नमस्कार साथियों, आजाद न्यूज टीवी पे आप सभी का स्वागत है। भाषण भी मान लिया। तो साथियों, आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी पहुंचे हैं गांव धनौरी के अंदर। किसान महासम्मेलन होने जा रहा है जींद के अंदर 4 अप्रैल को। इनसे जानकारी लेते हैं कैसे क्या हुआ। जी सर, 4 अप्रैल को जो किसान महासम्मेलन जींद में होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहने आए हो आज गांव धनौरी के लोगों? धनौरी गांव को हाथ जोड़कर मैं न्योता देने के लिए आया हूं। जी सर। किसान महापंचायत का मेरे सारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को जी। पिछले 9 महीने पहले अध्यादेश 3 केंद्र सरकार लेके आई जी, जिसको पढ़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसान की मौत के वारंट पे हस्ताक्षर है। जी, ये ठीक नहीं है जी, ये पूंजीपतियों के लिए बना हुआ कानून है, किसान और मजदूरों के लिए कानून नहीं है। जी। और ऐसी स्थिति के अंदर पूरे देश ने उस कानून का विरोध किया, जी, परंतु सरकार ने किसानों की एक नहीं सुनी जी, और 2 महीने बाद संसद में बिल लेकर आई जी। उन अध्यादेशों को कानून में परिवर्तन करने के लिए। जी, संसद में भी पूरा विरोध हुआ, जी, परंतु जैसा पुराना देखा गया है, या तो कांग्रेस जीतती नहीं, जीतती है तो बिक जाती है। जी, उसी क्रम में उनके भी कुछ 2-4 सांसद एब्सेंट रहे और बीजेपी ने भी कुछ धक्का मुक्की करी, हेराफेरी करी, वोटिंग नहीं कराई जी, और बिना वोट के इसको कानून पारित घोषित किया जो अवैध था। जी, हमने राष्ट्रपति जी को गुहार की कि आप साइन ना करें, राष्ट्रपति जी ने भी 2 दिन में हस्ताक्षर कर दिए। जी, जी, अब आंदोलन के सिवाय को रास्ता बचा नहीं था। सबसे पहले पंजाब से किसान चले जी, और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते सारे हिंदुस्तान के किसान संगठित हो गए, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के। जी, जी, 12 दौर सरकार ने वार्ता के किए, एक बार भी ना था एमएसपी के आमरी लिखित में कानून बनाने के लिए और ना ही काले कानून वापस लेने की आमरी। 26 जनवरी को जी, एक सरकार द्वारा प्रायोजित ड्रामा हुआ जिसमें बीजेपी के लीडर दीप सिद्धू पंजाब से। अगुवाई में, जो पंजाबी सिंगर है, उसकी अगुवाई में लाल किले पे तिरंगे के साथ छेड़छाड़ की गई और सरकार ने एक प्रोपगंडा किया कि किसान नहीं आतंकवादी हैं। जी, जी, ऐसा प्रोपगंडा करके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। आधे से ज्यादा बहुत से लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिए, बहुतों के ट्रैक्टर जब्त कर लिए, बहुतों के आदमी बंद कर दिए। अगर हम लगातार बात करें कि आप जींद जिले में लगातार 3-4 दिन से आए हुए, आपने लगातार गांव में भी जा रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो, कहीं पे कोई जी जी कितना जोश लोगों में देखने को मैं वही पहुंच रहा हूँ। और 26 जनवरी को जब ये जुल्म हो रहा था और बीजेपी के विधायकों की अगुवाई में किसानों पे पत्थर बरसाए जा रहे थे, जी सर, उस समय रात को टिकैत साहब का फोन अरविंद केजरीवाल जी के पास आया कि हमारी बिजली काट दी, पानी काट दिया, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, सरकार बड़ी हमारे साथ बदमजगी कर रही है और इस आंदोलन को अनऑथराइज्ड तरीके से कुचलने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद जी ने कहा कि मैं पानी अभी भेज रहा हूँ, बिजली का मैं प्रबंध कर रहा हूँ, मैं पत्रकार भेज रहा हूँ और मैं खुद भी आ रहा हूँ, कैसे सरकार दंगा मस्ती करेगी इसको हम देखते हैं। जब अरविंद जी ने पत्रकार भेजे तो टिकैत जी के आंसू सारे हिंदुस्तान ने देखे। जी, जी, और किसानों में फिर एक जोश भरा जी, जी, और वो जोश जींद जिले में जोश प्रथम के अंदर लोग आए थे। जी, जी, वो आंदोलन तो डबल ताकत से चल पड़ा, जी, जी, परंतु उस दिन के बाद सरकार ने बात करनी बंद कर दी। 3 डिग्री के टेम्परेचर में किसान बैठे, बरसात में किसान बैठे। अब 40 डिग्री का टेम्परेचर, अगले महीने 50 डिग्री का टेम्परेचर आ जाएगा। सरकार ने बात बंद कर दी। इस गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए किसान पंचायत रखी गई है कि कब तक आप ऐसे बैठा के रखोगे। जींद के अंदर लाखों की संख्या के अंदर किसान आएंगे। मैं एक गांव में गया हूँ, लोगों का बहुत उत्साह है और अरविंद केजरीवाल के प्रति बहुत प्रेम है। उस प्रेम और उत्साह को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या के अंदर किसान वहां पे पहुंचेंगे और इस सोती हुई सरकार को जगाएंगे और ये काले कानून वापस करवाएंगे। बहुत बड़ी बात सर ने यहाँ पे कह दी कि लाखों की संख्या में महासभा में लोग पहुंचेंगे। जी, चैनल के माध्यम से और किसानों से क्या मैसेज कहना चाहिए? मैं सबको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, किसान भाइयों को, किसान बहनों को, मजदूर भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, ये किसान मजदूर व्यापारी एकता का परिचय दे, जींद में पहुंचे, अपनी आवाज से भारत सरकार को खड़ा करें और किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, मजदूरों के हित में
इन तीनों काले कानूनों को वापस करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आपने देखा हमारे बीच में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे बीच में थे, जिन्होंने काले कानून के बारे में और रैली में अपना महासभा में पहुंचने के लिए लोगों को आग्रह किया, स्वागत किया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। कितने लोग पहुंचेंगे? जी जी, तो यहाँ पे सभी साथी आने के लिए तैयार हैं। सभी ने हाथ खड़े करके कहा कि हम जनसभा में पहुंचेंगे। जी चाय पान के लिए डॉक्टर पीपी सिंह के घर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। बने रहिए आजाद टीवी में राधा राय के साथ। नमस्कार साथियों।